वेनेफर इंजेक्शन को क्यों लगाया जाता है और आयरन की कमी की क्या अलामात होती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कब गायनी आपको वेनेफर के इंजेक्शन लगवाती हैं। इसके अलावा वेनेफर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इस इंजेक्शन को लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। वेनेफर इंजेक्शन का जो फार्मूला है उसमें आयरन सक्रोस होता है, 100 mg एक एम्प्यूल में आता है। इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्विस आयरन होता है, ये इंपोर्ट किया जाता है। और स्विस आयरन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है आपकी बॉडी में, तो फिर आपका जो आयरन लेवल है या आपका जो खून का लेवल है वो जल्दी सही होने लगता है। वेनेफर इंजेक्शन की जो प्राइस है वो 4275 है। इसके अलावा जो वेनेफर इंजेक्शन के इस्तेमाल है वो ये है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इस्तेमाल होता है, यानी कि जिनको खून की कमी है या आयरन की कमी है यानी एनीमिया हो गया है, उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये किडनी पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो लोग डायलिसिस पर होते हैं अमूमन उन्हें आयरन की कमी रहती है, उन्हें खून की कमी हो जाती है, तो फिर उन्हें आयरन इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर खून या आयरन के लेवल को जल्दी बढ़ाना हो और इतना टाइम ना हो या टैबलेट से वो रिकवर नहीं कर पा रहे, उन्हें टैबलेट अगर सप्लीमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका फिर भी आयरन लेवल नहीं बढ़ रहा, तो इस सूरत में भी आयरन इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो फिर उस सूरत में आयरन इंजेक्शन को इस्तेमाल करवाया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन की कमी की क्या अलामात होती हैं। इसमें जो सबसे पहले अलामात होती है वो ये है कि आयरन की जब भी कमी होती है जिस्म में, तो यानी आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, और जब खून की कमी होती है तो जो आयरन होता है या जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में, तो इस तरह से आपको ऑक्सीजन पूरे जो ऑर्गन है उनको नहीं मिल पा रहा होता, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो इसकी वजह से जो आपका दिमाग है वो फोकस नहीं कर पा रहा होता, बॉडी सुस्त हो जाती है, ऐसा लगता है बॉडी टूट रही है। तो ये सारी अलामात होती हैं, कि जिस्म की वीकनेस होने लगती है। तो ये सारी आयरन की अलामात होती हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या आपको आयरन की कमी हो रही है। प्रेगनेंसी में गायनी आपको आयरन के इंजेक्शन तब लगवाती हैं अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर है, यानी कि आपको 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है और तकरीबन आपका 8 से 10 हफ्ते के अंदर डिलीवरी होने वाली है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर आपका HP लेवल 10 के अराउंड आ रहा है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टैबलेट से या डाइट से कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए आपको जो है वो ये आयरन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि आपके डायरेक्ट ये खून में जाएं और जल्दी से जो है वो उसका लेवल मेंटेन हो सके। अदरवाइज़ अगर आपका 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि 4, 5th या 6 मंथ चल रहा है, आपकी डिलीवरी में भी बहुत टाइम बाकी है, तो फिर जो है वो आपकी गायनी टैबलेट या डाइट से आपको आयरन के लेवल मेंटेन करवाएंगी। वेनेफर के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक लो हो जाता है, जिसे एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस कहते हैं, और इसलिए हमें हमेशा वेनेफर इंजेक्शंस को कभी घर में या क्लिनिक में नहीं लगवाना चाहिए। ये हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में ही लगता है ताकि उसको सारी फैसिलिटीज़ हों, अगर कोई रिएक्शन आ भी रहा है तो वो ओवरकम हो सके। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें सर भारी हो सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, बुखार है, शिवरिंग है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। डोज में जो है वो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी वेट क्या है, एज क्या है और कंडीशन क्या है। तो ये जो डोज़ है वो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से ही रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से इसे दिया जाता है वो 2 एम्प्यूल 100 ml NS में डाइल्यूट करके दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डेकाड्रॉन इंजेक्शन यानी डेक्सामेथासोन जो कि एक स्टेरॉइड है वो भी डाला जाता है। इसके अलावा एक एवेल इंजेक्शन है जो कि एक एंटी एलर्जी है, वो भी डाला जाता है, एहतियातन डाला जाता है ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ना आ सकें। इसकी जो IV है वो 15 से 30 मिनट में इसमें लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर जल्दी ड्रिप ख़त्म करवाई जाए तो फिर उनको साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जिसमें शदीद जिस्म में दर्द होता है, बुखार होता है या शिवरिंग होती है। तो फिर इसको जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप 1 से 1.5 घंटे में इसको लगवाएं, आराम से लगेगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।